नमस्कार, अखाड़ा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनल। भक्तों का दान स्वागत पर कुर्बान। जी हां, उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल ट्रस्ट ने भक्तों से दान में मिले 61 लाख रुपए को सरकारी काम में खर्च कर दिया। भक्तों के द्वारा श्रद्धा भाव से दान की गई ये राशि 7 महीने पहले तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आवभगत में खर्च हुई। इसमें 10 लाख रुपए तो सिर्फ रेड कारपेट बिछाने पर ही खर्च हो गए। कांग्रेस विधायक के जवाब में सरकार से विधानसभा में जवाब ने नई बहस को जन्म दे दिया। मंदिर प्रशासन से लेकर सरकार के कामकाज को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सवाल उठ रहा है कि भक्तों के दान को उनकी सुविधा की बजाय वीआईपी आवभगत में खर्च करना क्या उचित है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज अखाड़ा में। देखना होगा कि जिम्मेदार दे पाएंगे या नहीं, या फिर हमेशा की तरह सवालों को टालेंगे। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए विस्तार के साथ। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने महाकाल मंदिर ट्रस्ट के द्वारा पिछले 5 सालों में खर्च किए गए पैसों की जानकारी मांगी तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करीब 7 महीने पहले उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए आए थे। उनकी आवभगत में ट्रस्ट ने दान में जमा हुई 61 लाख रुपए की राशि खर्च कर दी। जिन कार्यों में दान की राशि खर्च की गई उनमें 40 लाख रुपए से नंदीहाल से निर्मित द्वार तक सजावट, 50 लाख रुपए कवर जूट मेट खरीदी पर खर्च कर दिए, 2.5 लाख रुपए के फूलों से मंदिर को सजाया गया। दान पेटियों की पॉलिश और बैरिकेड्स लगाए जाने पर 5 लाख रुपए खर्च हुए। कवर जूट मेट 2100 स्क्वायर मीटर 6,50,000 रुपए में खरीदा। प्रधानमंत्री राहत कोष में 2.5 लाख रुपए, मुख्यमंत्री राहत कोष में 2.5 लाख रुपए, रेड क्रॉस सोसाइटी उज्जैन को 10 लाख रुपए दिए। पूर्व राष्ट्रपति की आवभगत के लिए जो रेड कारपेट बिछाया गया उसमें 10 लाख रुपए खर्च किए गए। विधानसभा में मिले जवाब के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। करीब 7 महीने पहले तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आए थे। यहाँ गर्भगृह में पत्नी के साथ पूजा की थी। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह भी थी। आईएनएच न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांजैन की रिपोर्ट। तो इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। खास पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले उस पैनल को मुखातिब कराते हैं आपसे। हमारे साथ हैं आज डिबेट में जय नागड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ है अभिनव बरोलिया जी, प्रवक्ता कांग्रेस। हमारे साथ है सचिन सक्सेना जी, सह मीडिया प्रभारी बीजेपी। सबसे पहले सचिन जी, आप ही के साथ शुरुआत कर रहे हैं प्रोग्राम की और आपसे समझना चाहेंगे दरअसल कि ये क्या है, भक्तों के दान का पैसा इस तरह वीआईपी आवभगत में उड़ा देना कितना उचित है, कितना सही है? विषय है कांग्रेस के पेट में दर्द अपना पूछता है, वो न चाहते कि उसको विषय बनाने का प्रयास करते हैं। इस बात को हमें पहले समझना होगा कि किस प्रकार से खर्च जो हुआ है उसमें अधिकतर ऐसी चीजें थी जो रूटीन की थी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, जो नंदीहाल में पिलर है जिसके ऊपर पीतल की वो लगे हुए हैं, वो हर वर्ष उसकी सफाई होती, बफिंग होता है और उस पर पॉलिश होती है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है, क्योंकि पीतल के होने के कारण काले पड़ जाते हैं और दान पेटी के साथ भी ये परिस्थिति बनती है। बिल्कुल इसी टाइप से अगर मैं आता हूँ कि जो 10 लाख की बात अपन कर रहे हैं कि 10 लाख के कारपेट बिछा दिए गए थे, वास्तव में सोनल जी वो हर वर्ष गर्मी में, ठंड में, बारिश में भक्तों को बचाने के लिए, उन्हें तकलीफ ना हो उसके लिए हर साल निविदा के तहत मंदिर समिति वो खर्च करके और उसका परचेसिंग करती है, उसको क्रय करती है। और वो एक प्रक्रिया, चूंकि माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी उस समय आ रहे थे, तो तत्कालीन राष्ट्रपति जी के आने के समय एक गरिमामय माहौल भी उस वक्त था और वो दिन भी अच्छा था। 31 वर्ष बाद कोई राष्ट्रपति उज्जैन में आ रहे थे, तो वो जो कार्य करने थे, जैसे जो उसके लिए मीटिंग खरीदनी थी, वो मीटिंग खरीदने का कार्य उस दौरान किया गया। तो दोनों कार्य एक साथ हो गए। वो मीटिंग भी खरीद ली गई और माननीय राष्ट्रपति जी आए तो रेड कार्पेट का भी काम उसको हो गया। तो ऐसे ही ये सब चीजें हैं जो कि मंदिर समिति ने अपने अधिकार से उन चीजों का क्रय किया है। और एक वो रूटीन प्रक्रिया, वो अगर राष्ट्रपति जी नहीं भी आते तब भी ये परचेसिंग होती है। इसमें कुछ चीजें ऐसी होगी जो, जैसे फूल सज्जा की मैं बात करता हूँ, तो निश्चित रूप से फूल सज्जा जो उस समय हुई थी, माननीय राष्ट्रपति जी जब आए थे, गरीबों में उपस्थिति उनकी थी वहाँ पे, तो बाबा महाकाल का मंदिर था, बाबा महाकाल का मंदिर निश्चित रूप से उस समय सजना था। तो फूल का जो खर्च वो अपन मान सकते हैं कि हाँ, वो खर्च माननीय राष्ट्रपति जी के लिए अलग से किया गया। बाकी मैक्सिमम चीजें उसमें ऐसी थी जो रूटीन प्रक्रिया के तहत खर्च की गई थी। लेकिन चूंकि कांग्रेस को विषय बनाना है, उसमें राजनीतिकरण करना है, महाकाल लोग जब से बना तब से कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है,
और महाकाल लोक की जो सफलता जो एक आर्थिक रूप से भी उज्जैन सक्षम हो रहा है, कांग्रेस से वास्तव में वो देखा नहीं जा रहा है। और यही कारण है कि वो ईएन के प्रकरण कहीं ना कहीं एक वो ढूंढते रहते हैं कि किसी भी बहाने से महाकाल लोक पे आरोप प्रत्यारोप किया जाए, उसको बदनाम किया जा सके, और ये उसकी एक कड़ी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, अभिनव बरौलिया जी सिर्फ मौका ढूंढते हैं कह रहे हैं, और बीजेपी कह रही कि कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, कुछ है नहीं। तो अब इस तरह के विषय जो कि एक नियमित मंदिर में होते हैं, हर साल होते हैं, उसी पर आपने बहस छड़वा दी। देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद जांच में सामने आया है और इनकी मंत्री जी ने खुद बयान दिया है कि जो पैसा, दान का पैसा भक्तों के द्वारा दिया जाता है, उनके लिए भक्तों के द्वारा दान होता है और इसको उनकी सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। उसका इस्तेमाल भ्रष्टाचार के रूप में हुआ है। मतलब देखिए, महाकाल मंदिर है, उसमें भी जनता ने इनको जवाब दिया है। उज्जैन में जिस तरीके से महापौर के चुनाव में जनता ने जवाब दिया, भारत जोड़ो यात्रा में आपने हुजूम देखा होगा सोनल जी, ये उसी का परिणाम है। और ये लोग अभी भी नहीं मान रहे, झूठ पे पर्दा डाल रहे हैं। सचिन जी, साफ साफ दिखा है, ये मीडिया भी कह रहा है, पेपरों में छप रहा है, जनता को भी समझ में आ गया, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। महाकाल के नाम पर भी ये नहीं छोड़ना चाहते हैं। महाकाल लोग जो जैसे पेट में हमें क्यों होगा भैया, हम ही लेके आए थे 18 साल में, ये लोग नहीं लेके आए। कमलनाथ जी ने उसके लिए प्रस्तावित किया था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, कि 300 करोड़ रुपए किस तरीके से उसमें नंदी हॉल का विस्तार कैसे करना है और महाकाल लोग को कैसे बनाना है। ये लोग 18 साल में 2004 से इनकी सरकार करेगी सोचता है। अब भ्रष्टाचार बाहर ये भी कर रहे हैं। मतलब राम के नाम पे लूट कैसे करना है, महाकाल के नाम पर लूट कैसे करना है, ये भाजपा वाले ये जो हिंदुत्व के नाम पे जो राजनीति करते ना, आज जनता के सामने आ गया है सोनल जी। और ये साफ साफ दिख रहा है, ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, सब कुछ समझ में आ रहा है। आप इनसे प्रश्न जरूर करिएगा कि ये लोग कैसे पर्दा डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। जांच 1 महीने की जांच में सामने आ गया, लोकायुक्त ने भी जांच करी, उसमें भी सामने आ गया। अब बचा क्या है बोलने को, उसको भी पर्दा डालना है कि नहीं ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। कुछ भी नहीं है कहने को सोनल जी, कुछ भी नहीं है इनके पास। सचिन जी, लगातार जनता जवाब भी दे। ठीक है सचिन जी, यदि नियमित रूप से या हर साल मंदिर के रंग रोगन पे इतना खर्च होता है, तो क्या 40 लाख रुपए हर साल नंदी हॉल से लेकर निर्गम द्वार तक खर्च होता है? क्या एक दिन के लिए, क्योंकि फूल नकली तो नहीं लगाए हैं, असली लगाए हैं, तो जिस तरह से इसमें हिसाब दिया हुआ है 2.5 लाख रुपए के फूलों से मंदिर को सजाया गया, मुझे थोड़ा आप बताएंगे कि क्या इतना खर्च होता है फूलों पर एक दिन के लिए? क्योंकि पूरे साल भर के लिए तो फूलों को नहीं लगाया गया। या तो जो विधानसभा में बोला वो गलत था, या ये गलत है, या जो आप बोल रहे हैं वो गलत है। सही क्या है सर? फूल जो लगे हैं, निश्चित रूप से जिस प्रकार से समय पर सजावट थी, तो ये 2.5 लाख के फूल लगना कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है उस समय पे लगे होंगे, क्योंकि वो चीजें अब एक एक अगर लिख के दी गई है तो निश्चित रूप से उसके उससे बिल भी रखे गए होंगे और उसका कहीं ना कहीं ब्यौरा भी सही तरीके से प्रस्तुत किया गया होगा। वो विषय पटाक्षेप करता हूँ विषय का। मैं दूसरी बात पे मैं आता हूँ। मेरे मित्र ने कहा कि भ्रष्टाचार में कांग्रेस का काम है, भारतीय जनता पार्टी का काम कभी नहीं रहा है। और रही बात महाकाल लोक की, तो आपको अभिनव जी बता देता हूँ, महाकाल लोक की जो परिकल्पना जो थी ना, वो सिंहस्थ 2016 के दौरान जो विचार कुंभ जो लगा था, उस विचार कुंभ में उस महाकाल लोक की परिकल्पना तैयार की गई थी और उसकी डीपीआर बनाई गई थी 2018 में। सरकार जाने कारण वो रह गई थी। आपने जो बात कही कि माननीय कमलनाथ जी ने 300 करोड़ देने की जो बात कही थी ना, तो 300 करोड़ महाकाल की एफडी तुड़वा के देने की बात की गई थी। उज्जैन के पेपर रंगे हुए थे उस बात से कि उन्होंने महाकाल की एफडी तुड़वाने की बात। आज हम 61 लाख जो महाकाल के खर्च हुए मंदिर के जो हम उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने जो घोषणा की थी वो 300 करोड़ रुपए की जो एफडी महाकाल की थी उसको तुड़वा के और कार्य चालू करने की घोषणा कमलनाथ जी ने की थी। सचिन जी, हो गया आपका, आपने अपने मन से ही विषय का पटाक्षेप कर दिया। आपने कहा दूसरे विषय पर आ जाता हूँ। कैसे आ जाते हैं आप? तो सवाल सुनने और जवाब देने की स्थिति में है, आप सरकार में हैं, आप उस जगह बैठे हैं, आपको देना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का कारपेट भक्तों के लिए तो नहीं बिछाया होगा। जो बात करते 2.5 लाख रुपए की, उसका जो कारण था और उसका जो पीछे ब्यौरा था वो मैंने आपको बता दिया। निश्चित रूप से उसमें बिल लगे होंगे। सर मैं संतुष्ट नहीं हो रही सर इस बात से, दर्शक संतुष्ट नहीं हो रहे। 10 लाख रुपए का कारपेट आपने कैसे बहाना बना लिया कि हर साल रंग रोगन होता है,
हर साल 40 लाख रुपए का सिर्फ नंदी हॉल से निर्गम द्वार तक रंग रोगन होता है, दूसरे खर्चे अलग हैं। जब आप जूट और कवर और तमाम चीजें वहां लगाएंगे, सजाएंगे, फूल लगाएंगे, वो अलग है। जोड़ते जाइए दर्शकों, यदि आप सुन रहे हैं तो 10 लाख रुपए का कारपेट लगाते हैं, रेड कारपेट। इसका जवाब भी सोनल जी, आपने महाकाल मंदिर का प्रांगण देखा होगा, वो कितना विशाल और उसमें कैसे कारपेट जब दिखते हैं, तो निश्चित रूप से उसका जवाब भी महाकाल मंदिर समिति, जो कि ये प्रश्न उठेगा तो वो जवाब और हिसाब पूरा महाकाल मंदिर समिति उसका देगी। विषय ये आ रहा है कि क्या वो जो खर्चा वो रूटीन खर्च था या फिर वो अलग से माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए किया गया था। तो यहाँ विषय ये आ रहा है, उसमें मैं बात कर रहा हूँ कि वो रूटीन खर्च था जो उस दौरान किया गया था। क्योंकि दो अवसर आ गए थे कि एक तो खर्च वो करना था, मेंटेनेंस वाला जो विषय था वो करना था, और दूसरा माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ, तो दोनों अवसर सम्मिलित होगा, इसलिए वो चीज हाथों हाथ दोनों चीज एक साथ कर दी गई। अब उसको आप इसमें लेना चाहें या इसमें लेना चाहें, वो स्वतंत्र है। कांग्रेस नहीं, मैं तो उसमें भी लूंगी और इसमें भी लूंगी, तो सर खर्च कुछ ज्यादा लग रहा है। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, बरोलिया जी जो कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, करप्शन की बू आ रही है, तो वैसा ही कुछ नजर आ रहा है, इसलिए पूछा। फिलहाल जय नागरा जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, उनसे समझ लेते हैं वो किस तरह देख रहे हैं इस विषय को। जय नागरा जी, रूटीन खर्च हुआ है, हर साल रंग रोगन में इतना ही खर्च करते हैं, भक्तों के जो दान का पैसा आता है वो उसी तरह पानी की तरह बहाया जाता है। वाकई महाकाल मंदिर में उतनी चीजों की आवश्यकता है और उतनी तैयारी होती है, या राष्ट्रपति वहां पहुंचे थे, वीवीआईपी अटेंशन उनको देना था, इसलिए जी खोल के पैसा भक्तों के दान का बहाया गया है? शोभा जी, मैं कहूँ कि एक मिनट, मैं इस ऑडियो जरा जी। हेलो। हाँ, मैं पिछले लंबे समय से देख रहा हूँ, पिछले 10 साल से ये हर प्रोग्राम एक इवेंट की तरह हो रहा है, और इवेंट में जितना खर्च हो रहा है उसकी कोई, यदि मैं पिछले दिनों देखूं कि शिवराज जी ने ये एक कोविड के समय यह कहा कि मैं माला नहीं पहनूंगा, और उस मंच पर इतने हजारों रुपए के, लाखों रुपए के फूल सजाए जाते हैं। आप रेड क्रॉस सोसाइटी के पैसे को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप इसको इस पर कर दें? रेड क्रॉस का भले 2 लाख रुपए हुआ है कि 20,000 रुपए, लेकिन आप कैसे रेड क्रॉस सोसाइटी के पैसे को इस कार्य में किया जाता है, जबकि रेड क्रॉस का खर्च जो है वो मरीजों के लिए होता है या उस तरह के आपदा के में उसका उपयोग किया जाता है। मुझे लगता है कि ये एक ट्रेंड बन गया है कि हर प्रोग्राम को एक इवेंट के रूप में बड़ा और भव्य रूप में प्रचारित करना। मुझे लगता है कि अकेला इस महाकाल के राष्ट्रपति के कार्यक्रम के नहीं, जितने मुख्यमंत्री जी के या जितने वीवीआईपी के प्रोग्राम होते हैं, आप उनके टेंट का खर्चा या बाकी सब निकलवा लें तो शायद ये बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। सचिन जी, इसका जवाब दे दीजिए। हर आयोजन को इवेंट की तरह करना और पैसा पानी की तरह बहाना, जहां जरूरत है, जहां लगाना जाना चाहिए, वहां पैसा नहीं लग रहा है, और ये दिखता है, ये सामने दिखता है साफ। देखिए सोनल जी, इवेंट जो है ये रचा गया एक शब्द है जिसको कहीं ना कहीं इस प्रकार से उपयोग किया जाता है, हम उसको आयोजन बोलते हैं। और कोई सा भी जब आयोजन होता है, कोई सा भी नया कार्य होता है, हम पहले भी जब कार्य करते थे तो उसका भूमि पूजन होता था, उसका लोकार्पण होता था, ये एक प्रक्रिया है, कोई इसमें नई चीज नहीं है। लेकिन एक नया शब्द अभी वर्तमान में आप और हम सुनने में कि उसको इवेंट से जोड़ दिया गया। इवेंट से नहीं जोड़ दिया, महाकाल लोक को भी इन्होंने इवेंट, कांग्रेस ने इवेंट कहा था महाकाल लोक को, वो एक आयोजन था। वो वहां महाकाल की जो एक लोक बना था, इतना भव्य लोक जो बना था, जिसका जो कि वैश्विक स्तर पर उज्जैन की पहचान स्थापित करने वाला एक कदम था, उसको कहीं ना कहीं उसका आयोजन हुआ था, और उस आयोजन में निश्चित रूप से खर्च हुआ, उसको भी नाम इवेंट इन्होंने दे दिया। हम इवेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम आयोजन की बात करते हैं। और रही बात ये कि किस प्रकार से खर्चा, तो महाकाल मंदिर एक्ट के तहत महाकाल मंदिर समिति सक्षम है और स्वतंत्र है कि वो अपना पैसा खर्च कर सकती है, और उसका ब्यौरा वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छा, स्वतंत्र है या निरंकुश है? जो चाहे वो कर ले, जितना चाहे वो कर ले, भक्तों को सुविधा दीजिए, भक्तों की सुविधा के लिए खर्च कीजिए। यदि वीवीआई पे इतना खर्च होगा तो कैसे चलेगा? कोई तो होगा ना, या उनको अब किसी चीज का डर नहीं है, उनको पता है कि सब एडजस्ट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है सोनल जी, समय समय पे स्क्रूटनिंग होती है, ऑडिट होते हैं, हर चीज सामने आती है।
अगर कहीं कोई गलत पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है, आर्थिक अनियमितता कहीं पाई जाती है उस पर भी प्रश्न खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ विषय यह है कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। मुझे आपत्ति इस बात से है कि जो इतना भव्य कार्यक्रम जब होते हैं तो उसका राजनीतिकरण क्यों किया जाता है? कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों उठने लग जाता है? अगर महाकाल लोक की बात आती है या सनातन धर्म के संबंधित कोई बात आती है तो अपने आप कांग्रेस को एक तकलीफ हो जाती है और दिल पानी की जैसे मछली तड़पती है कांग्रेस तड़पने लग जाती है। और यही कहीं ना कहीं दृश्य आपको अभी हमें भी नजर आ रहा है सामने। बरोलिया जी बताइए। आप भी देख लीजिए और INS 24/7 के दर्शक भी देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। साफ झूठ, भ्रष्टाचार पे पर्दा डालते हुए सचिन सक्सेना जी दिख रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता साफ दिख रहे हैं। और जनता साफ देख रही है कि किस तरीके से सोनल जी भी लगातार सवाल पूछ रही है, उसके जवाब को वो खत्म कर रहे हैं और वो कांग्रेस पे आ रहे हैं। अरे जनता की सुविधाओं के लिए जो पैसा यूज किया जाता है उस पे आपने भ्रष्टाचार किया है और आप डिबेट भी छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, कहाँ जा रहे हैं? सचिन जी जा रहे हैं क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। जवाब दे रहे हैं क्या सोनल जी? ये कुछ भी जवाब इन्होंने दिया हो प्रॉपर। कुछ कह रहे हैं सचिन जी की आवाज खोलिए ना साहब। भ्रष्टाचार से पर्दा हटाया है, हमने भ्रष्टाचार को खोला है और जनता के सामने आया है। हमारे विधायक महेश परमार जी ने सवाल लगाया, सचिन जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, म्यूट है क्या सर? अनम्यूट कर लीजिए। मैं यहाँ पे जो बैठा हूँ तो अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, अपनी सरकार का पक्ष रखने के लिए बैठा हूँ, डिबेट छोड़ के भागने के लिए नहीं बैठा हूँ। और भागना भी किसका? कांग्रेस के सामने जो खुद भ्रष्टाचार में। अच्छा बरोलिया जी, आप कहते हैं कि ये जो महाकाल है ये आपने इस लोक का स्वप्न देखा, आपने पूरा इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने का, और उसका जो पूरा श्रेय बीजेपी ले जाती है। सर ये ट्रस्ट यदि अपनी मनमानी करते हैं इस तरह से, उन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि ये व्यवस्था करना तो जिला प्रशासन का काम है। कोई यदि बाहर से वीवीआईपी आएगा तो ये प्रशासन का काम है। ये ट्रस्ट पर इस तरह का जो अपव्यय है वो ना करें, उसके लिए आपने कोई योजना बनाई थी कि अधिकारियों को कैसे जो है वो रखा जाए कि वो ज़्यादा अपव्यय ना करे किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी वीवीआईपी की आवभगत को लेकर? ऐसा कुछ आपने प्लान किया था क्या, यदि ये महाकाल लोक पूरा आपकी प्लानिंग है तो? देखिए सोनल जी, महाकाल लोक की जो बात है, महाकाल लोक का बहुत स्पष्ट किया गया है कि कहीं पे भी जो पैसा लग रहा है या जो आयोजन हो रहा है वो सब स्पष्ट सबके सामने है। जो माननीय राष्ट्रपति जी की जो बात है, मैंने बताया कि 75% से अधिक ऐसा काम है जो रूटीन वर्क है और रूटीन में होता है वहाँ पे। ठीक है, माननीय राष्ट्रपति जी आए, गरिमामय उपस्थिति उनकी इस दौरान रही है, तो कहीं ना कहीं उस समय जो एक्स्ट्रा खर्च होना है वो थोड़ा बहुत हुआ होगा। उसके लिए महाकाल मंदिर समिति जो स्वतंत्र और सक्षम है, ठीक है, वो कर सकती है खर्च। विषय यहाँ पे ये आ रहा ना कि महाकाल मंदिर समिति खर्च कर सकती है नहीं कर सकती, वो महाकाल मंदिर समिति खर्च नहीं, विषय ये है कि कितना खर्च किया जाना चाहिए, अपव्यय तो नहीं होना चाहिए, उसमें करप्शन तो नहीं होना चाहिए, विषय ये है। अभिनव बरोली जी, दरअसल सवाल तो मेरा ये आपसे था कि आप यदि ये क्रेडिट लेते हैं कि महाकाल लोक की जो प्लानिंग है वो आप लोगों ने की थी, तो इसको भी तो स्वीकार करिए कि ट्रस्ट पर भी कुछ अंकुश बना रहे या उस पर कंट्रोल रहे, या वो कितना पैसा खर्च करे उसका सही ब्यौरा मिले, क्योंकि वो उसका पैसा नहीं है, वो भक्तों का पैसा है, वो भगवान महाकाल का पैसा है, वो अपने भक्तों के लिए करे, क्योंकि उनके लिए तो सब बराबर हैं, उनके लिए कोई राष्ट्रपति और एक आम आदमी नहीं है, उनके लिए सब बराबर है, मानते हैं ना आप? तो फिर आपने ऐसी कोई व्यवस्था की थी अपने उस लोक में? सोनल जी जवाब दूंगा। हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री, उस टाइम के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश में होर्डिंग बैन कर दिए थे कि कोई होर्डिंग नहीं लगाएगा, अनावश्यक कोई भी खर्चा नहीं होगा। हम लोग इवेंट की सरकार कभी नहीं थे। आज साफ दिख रहा है कि इवेंट की सरकार इस तरीके से चल रही है। हम अपव्यय नहीं करते थे, कांग्रेस पार्टी इस तरीके से, जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं एक दिन में इस तरीके से फूलों का खर्चा ये ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है सचिन जी, जल्दी से मुझे जय नागरा जी का रुख करना है, जल्दी से। देखिए सोनल जी, बहुत स्पष्ट है, ये आज होर्डिंग की बात कर रहे हैं। इनकी जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आई, इंदौर से लेकर उज्जैन तक पूरा होर्डिंग से रोड पटा हुआ था, और आज ये बात कर रहे हैं कि वो होर्डिंग नहीं लगा रहे। अरे अगर आपको होर्डिंग नहीं लगाना तो आपने ये होर्डिंग क्यों लगा के आपने दिए? आपकी बात ये है कि आपको समय समय पर अलग अलग बात करनी है। आज आपका रूप अलग होता है, कल आपका रूप अलग होता है। एक समय आप चुनावी हिंदू बन जाते हैं, एक समय आप दूसरे हिंदू बन जाते हैं। और साफ दिख रहा है कि ये झूठ इन लोगों ने फैलाया है और भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। अरे आपको श्रेय लेना था, श्रेय नीचे, श्रेय लेने की होड़ हमें नहीं है। सचिन जी, हमें तो कार्य करना है। सचिन जी, जिस महाकाल की नगरी में राजा रात नहीं गुजारता, आप जानते हैं, वहां पर 10 लाख रुपए का कारपेट, आप सही मानते हैं
या नहीं मानते, इतना मुझे बता दीजिए बस। देखिए सोनल जी, मैंने बहुत स्पष्ट ही कहा है, महाकाल मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा, उसमें कितना कारपेट लगता है ना अभी मैं बता सकता हूँ, और ना अपन आप सर मैंने देखा है महाकाल, सर 10 लाख। बिल्कुल बिल्कुल आपने मैंने देखा है सर, मैं नियमित जाती हूँ, मैं मध्य प्रदेश की ही हूँ। माननीय सोनल जी, उसका ब्यौरा जो है वो तो अधिकारी लोग प्रस्तुत करेंगे कि भैया कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा, विषय आया है। मैंने आपसे कहा कि इस पर अंकुश लगना चाहिए, इस अपव्यय पर अंकुश लगना चाहिए। अगर अफवाह है तो निश्चित रूप से अंकुश लगना चाहिए उसके ऊपर, और वो जनता की गाड़ी कमाई का जो महाकाल के प्रति श्रद्धा जो रखते, जो आस्था रखते, ये उनका दान दिया हुआ पैसा है। अगर वो कहीं गलत उपयोग हो रहा है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए, इसमें कोई नई बात नहीं है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन देखने वाली बात है कि अफवाह हुआ या नहीं हुआ ये निश्चय कौन करेगा। सर विधानसभा में प्रश्न उठा था ना, विधानसभा में जवाब दिया है ना, अब उसमें आपको क्या देखना है। जय नागड़ा जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। जय नागड़ा जी, आपसे समझना चाहती हूँ, वाकई हालांकि मंदिरों में ये होता है सब कि वीवीआईपी को सुविधा, ये अलग बात है कि लोग कहते हैं कि मंदिर में भगवान के सामने तो सारे भक्त बराबर हैं, लेकिन ट्रीटमेंट अलग मिलता है ये देखने में। लेकिन इस कदर ट्रीटमेंट, इस कदर इवेंट की जो आपने बात की, देखिए सचिन जी कैसे नाराज हो गए। इवेंट, अरे आयोजन और इवेंट, आप जो कंफर्टेबल है आप वो अपना रहे हैं, आप आयोजन कह रहे हैं, वो इवेंट कह रहे हैं, है तो जिसमें आप छोटे कम लोगों को बुलाकर साधारण तरीके से भी गैदरिंग कर सकते हैं, और आप उसका महिमा मंडन करके भी कर सकते हैं। जिसके पास जैसा होता है वो वैसा इवेंट करता है, कोई छोटा इवेंट करता है, कोई बड़ा करता है, इसलिए सवाल हो रहे हैं। नागड़ा जी। सोनल जी, मैं यदि बात करूं तो ये बीमारी जो है वो किसी एक पार्टी की नहीं है, ये सत्ता की है। जो सत्ता में होता है वो उसका भरपूर दुरुपयोग करता है, चाहे जब कांग्रेस जब सत्ता में रहती है तो स्थिति रहती है, और बीजेपी रहती है तो वो रहती है। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, सत्ता का विकार है, और सत्ता में इतना दम होता है कि वो अपनी गलती कभी स्वीकारने को तैयार नहीं होता। जब प्रामाणिक रूप से ये चीज सामने आ गई है कि इतना अपव्यय हुआ है, तो आप उसको मान भी नहीं रहे हैं। अब ये अपव्यय हुआ कि नहीं हुआ, ये इसको आप स्वीकारने की स्थिति में नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये यदि बीजेपी, ये कांग्रेस ने किया होता है तो बीजेपी निगाह में अपव्यय हो जाता है। ये यदि बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस की निगाह में अपव्यय हो गया, लेकिन जनता की निगाह में तो दोनों करें तो दोनों अपव्यय है। तो ठीक है सर, चूंकि हम तो जनता के दरबार में है, जनता की बात करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ महाकाल मंदिर में ट्रस्टीज जो हैं या वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, पूरे देश में जो मंदिर हैं उनमें अलग अलग, तिरुमला चले जाइए आप, बाकी जो बड़े मंदिर हैं वहाँ का रुख कर लीजिए। कई ऐसे मंदिर है, लिस्ट गिनाने बैठेंगे तो लंबा हो जाएगा, चूंकि वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन ये जो व्यवस्था है उसको खत्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आम भक्त जो है वो घंटों 24-24 घंटों की लाइन में लगकर जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, वीवीआईपी आएगा, इतना पैसा देगा और वो दर्शन कर लेगा, या उसकी यदि कहीं कुछ पहचान है तो वो ऊपर से लिखवा लेगा और दर्शन कर लेगा। ये सब व्यवस्थाएं कितनी दुखदाई हैं और कितनी कष्टदायक होती हैं, आप भी समझते हैं। इनको खत्म करना चाहिए, इनको खत्म होना चाहिए। मंदिरों में भगवान के लिए तो सारे भक्त एक हैं। क्योंकि जय नागड़ा जी। जी जी जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि भगवान के दर पे सारे लोग एक जैसे होने चाहिए, और हम वीआईपी को भी ये आपका ओहदा, अपना अहंकार सब छोड़ करके सामान्य भक्त की तरह जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये अपव्यय तो बंद होना ही चाहिए, और भक्तों की भावनाओं का साथ आहत हो ही रही है कि यदि वो उन्होंने पैसा एक विशेष प्रयोजन के लिए दिया है, तो इससे यदि आप गरीबों का भोजन कराएंगे, मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति होगी। लेकिन यही यदि पैसा आप ऐसे अपव्यय कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को दान देने में दो बार सोचना पड़ेगा कि हम गलत। सचिन जी और अभिनव जी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, आप लोग दो बड़े राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं और प्रतिनिधि आपकी पार्टी के जो भी हैं, उनको जरूर ये सोचना चाहिए कि इस कल्चर को पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और यहाँ पर डिबेट में आके तू मैं करने से कुछ नहीं होगा, ये वास्तविकता है दरअसल। लेकिन इस कदर खर्च जो श्रद्धा से, भक्तिभाव से जो भक्त है वो मंदिर में ये दान करके आता है कि इससे मंदिर का कुछ होगा, कुछ बेहतर काम होगा, यदि आप कारपेट पे और इस तरह फूलों को जो कि अगले दिन बासे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, मत कीजिए ये अफवाह सर। अभी हमारा देश इस स्थिति में नहीं पहुंचा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अखाड़ा में वक्त देने के लिए आप सभी का, और मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।